एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। आरव एक आम बच्चा था पर उसका मन हमेशा सपनों में भटकता रहता था। एक दिन जब वह जंगल में खेल रहा था वह एक चमकते हुए वृक्ष के पास पहुंचा। उस वृक्ष के नीचे एक पुराना किताब पड़ी हुई थी जिसमें जादुई कहानियां थीं। आरव ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उस दिन से उसकी जिंदगी में कुछ खास हो गया। कहानी के अनुसार एक पुराने युग में एक जादुई दुनिया थी जहां राजा और रानियां बच्चों को खुश करने के लिए अद्भुत उपहार बना सकते थे। आरव ने यह सुनकर तय किया कि वह भी जादू सीखेगा और अपने गांव को सुख शांति में बदलेगा। उसने वही किताब अपने साथ लेकर गांव लौटा और जदीद रूप से पढ़ाई करने लगा। कुछ हफ्तों में ही उसने जादू की कुछ टिप्स सीखी और अपने गांव में विशेष रूप से बने हुए उपहारों की जगह आरव ने जादू का इस्तेमाल करके अद्भुत उपहार बनाना शुरू किया। आरव के जादू के उपहारों ने उसके गांव को बहुत सुखी बना दिया। लोग आरव की कला में हैरान थे और उसे बड़ा प्यार करने लगे। उसके जादू का चमत्कार देखकर गांव वाले बस उससे और भी कुछ सीखना चाहते थे। एक दिन गांव का सबसे बड़ा योद्धा राजा विक्रम सिंह ने आरव को अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, आरव, तुम्हारे जादू ने हमारे गांव को बहुत खुश किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए भी कुछ अद्वितीय उपहार बनाओ। आरव ने हंसते हुए कहा, जरूर महाराज, मैं आपके लिए कुछ विशेष बनाऊंगा। उसने राजा को एक चमत्कारी मुद्रा दी और कहा, इस मुद्रा का उपयोग करके आप कभी भी किसी भी स्थान पर यात्रा कर सकते हैं। राजा विक्रम सिंह ने आरव की कला की प्रशंसा की और उसे बड़ा इनाम दिया। गांव वालों ने भी उसे सराहा और उसकी कला का आदर किया। आरव ने जादू से नहीं सिर्फ अपने गांव को बल्कि पूरे राज्य को भी सुख शांति में बदल दिया। एक दिन जब आरव अपने गांव की सुख शांति की जिम्मेदारी निभा रहा था, एक वृक्ष के नीचे बैठे एक बड़े बुद्धिमान वृद्ध ने उससे बात की। वृद्ध ने कहा, आरव, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दादा। मैंने सीखा है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए। वृद्ध ने आरव को एक जादुई गुलदान दिया और कहा, इस गुलदान से तुम अपने सपनों को हमेशा जीवंत रख सकोगे। आरव ने धन्यवाद कहकर वह गुलदान लेकर अपने गांव की ओर बढ़ा। उसने गुलदान को अपनी आंखों से देखा और एक चमत्कारी ऊर्जा महसूस की। वह फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ा और नए अद्भुत कार्यों में अपनी कला को निखारता रहा। गुलदान की जादुई ऊर्जा ने उसे और भी सहायक बना दिया। इस प्रकार आरव ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत और जादू से भरी जिंदगी जी ली। उसकी कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।